का 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर सतीश रेड्डी को। ठीक है, और वर्तमान में डॉक्टर सतीश रेड्डी क्या है? DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मैं बात कर लूँ DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना होता है 1 जनवरी 1958 मीन्स कि 1958 में। ठीक है, चलिए दूसरा है कि वॉन कर्मन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दिया गया के सिवान को। ठीक है, कौन? तो इसरो के ये क्या थे? इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष थे ये 9 में अध्यक्ष थे, लेकिन अभी 10 जो वर्तमान में बने हैं कौन? एस सोमनाथ। क्या? एस सोमनाथ नए बने हैं, ध्यान रखिएगा, नए बने हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि वॉन कर्मन पुरस्कार 2021 दिया गया के सिवान को। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि वर्तमान में जो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एस सोमनाथ। अगर मैं बात करूँ इसरो का, ठीक है, इसरो की मैं बात करूँ हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु। स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 मीन्स की 1969 को। पहले जो इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, और उन्हीं के द्वारा, ठीक है, विक्रम साराभाई के द्वारा ही इसरो के क्या स्थापना होती है। ठीक है, मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स की मैं बात कर लूँ 2021 विजेता कौन है? हरनाथ संधू। ये तीसरी भारतीय हैं, पहली भारतीय आपको पता होना चाहिए कौन थी? सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता, और तीसरे जो है मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था, ये याद रखिएगा। और ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है कौन से क्रम का था? ये 70वें क्रम का था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स विजेता, अगर सवाल आ जाए कि ठीक, अगर सवाल ऐसा आ जाए कि ठीक मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता कौन थी? एंड्रिया मेजा, कहाँ की? मेक्सिको की। ठीक है, आइए लो ओलंपिक की मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद यूनुस को दिया गया, बांग्लादेश के हैं। ठीक है, आइए पुलित्जर पुरस्कार की मैं बात करता हूँ, और प्रिट्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर जो है, ठीक है, पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और प्रिट्जर की मैं बात करूँ तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें अपने आप में। ठीक है, एक और जहाँ पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वही प्रिट्जर जो पुरस्कार है वास्तुकला। तो बताना है कि 2021 में किसे दिया गया? मेघा राजगोपालन, ठीक है, और द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये दोनों नाम याद रखिएगा। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की हैं। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और मैं बात करूं प्रिट्जर पुरस्कार की मैं बात कर लूं तो एनी लैकोटन और जिन फिलिप को, ठीक है, एनी लैकोटन और जिन फिलिप बैसल को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? प्रोफेसर नीला गुप्ता को। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि ये रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए एबल पुरस्कार बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना? तो बालकृष्ण दोषी, नाम याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में कितने लोगों को दिया गया ये पूछेगा तो 12 लोगों को। अगर आपसे पूछ दे ठीक है बताइए ये जो पुरस्कार है ना, ये जो पुरस्कार है क्रिकेट में किसे मिला है? मिताली राज को। फुटबॉल में किसे मिला है? सुनील छेत्री को। ठीक है, हालांकि ये 5 नाम याद रखे जो पैरालंपिक थे ना, पारा जो ओलंपिक थे, ठीक है, पैरालंपिक में जितने भी जो पार्टिसिपेट किए थे, जो मीन्स कि यहाँ पे 5 जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते थे उनका नाम याद रखे, इसमें शामिल है। जैसे याद रखिएगा आपको अवनी लखेरा, ठीक है, पहला नाम हो गया अवनी लखेरा, ठीक, शूटिंग से। अमित जो है सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक से है। प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन से हैं। कृष्ण नागर बैडमिंटन से हैं। मनीष नरवाल शूटिंग से हैं। ये 5 नाम तो पैरालंपिक के खिलाड़ी जो कि मेजर ध्यानचंद में शामिल हैं। तो 5 तो ये हो गए, 2 7 हो गए, 5 और नाम चाहिए। तो ये टोक्यो पैरालंपिक के थे। ठीक है, टोक्यो, ये तो सिर्फ ये टोक्यो पैरालंपिक के थे, और टोक्यो ये ओलंपिक के थे, है ना, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक के था और ये टोक्यो पारा ओलंपिक के 5 खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक के कौन कौन? नीरज चोपड़ा भाला फेंक 87.5 याद रखिएगा। रवि दहिया कुश्ती सिल्वर, लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग ब्रॉन्ज, और श्रीजेश पियार हॉकी के क्या गोलकीपर, और मनप्रीत सिंह है ना हॉकी कैप्टन। तो ये 5 नाम, 5 5 10 और ये 2 12 नाम याद रखिएगा। ठीक है,
कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व भूषण हरिचंदन को, ठीक है, जो वर्तमान में क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। सर रिचर्ड हैडली पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन, ठीक है, केन विलियमसन, जो कि क्या के किसके कैप्टन है, किस, न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड के क्या है, ये कैप्टन है, याद रखिएगा, और न्यूजीलैंड से बिलोंग भी करते हैं। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2091 है ना, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। 67वीं, ठीक है, 67वीं याद रखिए, 67वीं राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म जो फेस्टिवल है ना, फिल्म पुरस्कार समारोह, फिल्म अवार्ड सेरेमनी, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, ठीक है, 91 दादा, ठीक है, 51, यहाँ पे 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत को, नाम याद रखिएगा, है ना। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ठीक है ये तो हो गया 91, ठीक है, 51 हो गया, और यहाँ पे अगर बोल दिया जाए 50 है ना, अगर बोले 50वें किन्हें मिला था? अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को, ठीक है, ये 50वें मिले थे, 50वें क्रम के मिले थे, ठीक। चलिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला हरिकेन्सी को, ठीक है, शकुंतला हरिकेन्सी को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटली पुरस्कार जिसे कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी, इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है ना, ये भी याद रखिए, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। किसे दिया गया? नुक्लोफोम को, नागालैंड के रहने वाले हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? एलन मस्क को, ठीक है, ये एलन मस्क वही है जो कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है, टेस्ला की कंपनी के मालिक है, ठीक है। टाइम्स मैगजीन ने हीरोज ऑफ द ईयर 2021 घोषित किसे किया? कोविड वैक्सीन खोजने वाले जितने भी वैज्ञानिक थे उन्हें क्या कहा गया है? टाइम्स मैगजीन में इन्हें क्या सम्मानित किया गया है? हीरोज ऑफ द ईयर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टाइम्स मैगजीन की मैं बात करूँ तो एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो सिमोन वाइज कहाँ की हैं? अमेरिका की रहने वाली हैं, ठीक है, अमेरिका के जिम्नास्ट हैं ये, ठीक है, क्या है? जिम्नास्ट हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस एयरपोर्ट को दिया गया? कोच्चि, केरल को। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया? CNR राव, ठीक है, CNR राव मीन्स की फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नाम याद रखिएगा, राजस्थान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मुलक मेडल किसे सम्मानित किया गया है? अजिंक्य रहाणे भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए, SJFI है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। SJFI की मैं बात करूँ कि स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि SJFI मीन्स के स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 में की बात मैं करूं कि मेडल 2021 किसे सम्मानित किया गया? सुनील गावस्कर को। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट वुमेन 2021 है ना, यहाँ पे ठीक कीजिएगा, यहाँ पे वुमेन कर लीजिए। स्पोर्ट वुमेन की मैं बात करूँ किसे? तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में पहली पदक जो 2020 में पहली पदक किसने प्राप्त किया था? तो मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की, ठीक है। और इन्होंने पहला पदक हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। और कौन सा? तो सिल्वर, ये भी याद रखिएगा, ठीक। SJFI टीम ऑफ द ईयर 2021 टीम ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? भारतीय हॉकी टीम को। और पारा एथलीट्स ऑफ द ईयर वुमेन में बात करें तो अवनी लखेरा एकमात्र और पहली जो है टोक्यो पैरालंपिक की क्या है 2 पदक जीतने वाली अवनी लखेरा, 10 मीटर में गोल्ड, 50 मीटर में ब्रोंज, ठीक है। चलिए, पारा एथलीट्स ऑफ द ईयर मेंस की बात करें, मेन में कौन है? प्रमोद भगत और सुमित अंतिल। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, वहीं सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी है ना, ये भी याद रखिएगा। और ICC अवार्ड की मैं बात कर लूँ, ICC अवार्ड 2020 के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने विराट कोहली, ठीक है। वहीं
दशक के खेल भावना दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और आईसीसी के वर्तमान अगर मैं बात करूं चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले, ठीक है, ग्रेग बर्कले। और वर्तमान सीईओ हैं जेफ एलार्डिस, ठीक है, जेफ एलार्डिस नाम याद रखिएगा, ठीक है, सवाल आएंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएई दुबई में, ठीक है, यूएई दुबई में याद रखिएगा। और यूएई का जो है कैपिटल क्या है, अबू धाबी, अबू धाबी क्या कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रॉचेल हियो, ठीक है, रॉचेल हियो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, स्मृति मंधाना को, ठीक है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, शाहिद अफरीदी को। अंपायर ऑफ द ईयर्स तो मैरिस इरासमस को, ठीक है। चलिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता, रूपेश कुमार, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक है ये। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब श्रुति सितारा ने जीता है, ठीक है, श्रुति सितारा याद रखिएगा। किस भारतीय शटलर ने HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीता है, तो पीवी सिंधु, ठीक है, याद रखिएगा। 56वां, ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया, नीलमणि फुकन को, किसको, नीलमणि फुकन को याद रखिएगा, ठीक, असमी लेखक हैं ये। वहीं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 के लिए कौन चुने गए, दामोदर मौर्य जो कि कोंकणी लेखक हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया, विक्टर इलेक्शन को, ठीक है। अब आइए फटाफट देखते हैं यहाँ पे कप के बारे में, ठीक है। जैसे कि यूरो कप विजेता कौन है, इटली, ठीक है, यूरो कप जो विजेता है कौन है, इटली। महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरो कप की मैं बात करूं या फिर कोपा की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर यूरो कप की मैं बात करूं किस खेल से संबंधित, ये याद रखिए फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से। कोपा अमेरिका कप 2021 के विजेता अर्जेंटीना होगा, ठीक है, ब्राज़ील को हराकर। ये अगर मैं बात करूं कोपा अमेरिका भी फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप की मैं बात करूं, थॉमस कप की बात करूं, दोनों के दोनों क्या है, टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से संबंधित है दोनों खेल। तो जीता किसने उबेर कप, चाइना ने। थॉमस कप इंडोनेशिया ने। आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, ITBP, ठीक है, ITBP याद रखिएगा। इसका अगर मैं बात करूं आयोजन, इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ, ठीक। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ITBP मीन्स की इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। चलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स से सम्मानित करेंगे, 10 से 22, ठीक है, मिसाइल्स वेसल स्क्वाड्रन को, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो यूनिट थी ना, यही बमबारी की थी और मिसाइल ला करके ये यहाँ पे पाकिस्तान का, जब 1971 का वर्ल्ड जो वार हुआ था, है ना, वर्ल्ड वार नहीं, 1971 का भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना जो थी, भारतीय नेवी सेना थी, और क्या की थी, पाक की जो नेवी वेसल था उसको डुबो दिया था, है ना। चलिए डेविस कप 2021 विजेता कौन है, तो रसिया, ठीक है, याद रखिए डेविस कप। और संबंध किससे है डेविस कप का, तो टेनिस से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सवाल ये भी तो आते हैं ना, टेनिस कप का संबंध किस खेल से, टेनिस से। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, क्या असम वैभव किसे प्रदान किया है, रतन टाटा को। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, बिहार ने। किस राज्य पुलिस को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक, पुरस्कार किसे दिया गया है, V प्रवीण राव को। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे घोषित किया गया है या दिया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को। बेलोन डी ओर पुरुष अवार्ड 2021 किसने जीता, लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किसको मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, लुइस हैमिल्टन को, ठीक है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, याद रखें मर्सिडीज के ड्राइवर, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, फार्मूला 1 रेसर, इन्होंने 7 बार जीता है।
तो ठीक है ना, ये नाइटहुड की बात होगी तो नाइटहुड की बताइए कि किस खिलाड़ी को, क्रिकेटर खिलाड़ी को अभी हाल ही में किया नवाजा गया है, तो एलिस्टर कुक को। ठीक है, ये भी कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये भी कहाँ के, इंग्लैंड के, और ये भी इंग्लैंड के। ठीक है, और पूर्व क्रिकेटर को किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई, तो क्लाइव लॉर्ड के। ये है वेस्ट इंडीज के, क्या ये है वेस्ट इंडीज के। ठीक है, चलिए रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता, ये लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदक पेलगी खोरलो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की, भूटान ने। किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, KM बिरला, कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे मिला है, दूती चंद को, एक धावक है, एथलीट है। ठीक है, 30वां व्यास सम्मान 2021 किसे मिला, शरद पगारे को। ठीक है, किसको मिला है, शरद पगारे को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ पे याद रखिए एक और सवाल है, 30वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला, शरण कुमार लिम्बाबे को। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाबे को, ये नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे थे, हाँ ठीक है, यहाँ पे थे 30वां व्यास सम्मान की बात कर रहे थे ना। चलिए, तो शरण कुमार लिम्बाबे की बात कीजिएगा तो सनातन के लिए, किसके लिए, सनातन, सनातन के लिए। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए शरद पगारे, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, साम्राज्ञी के लिए, है ना। चलिए, मैन बुकर पुरस्कार, और इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला, डेमन गैलगट को। डेमन गैलगट को किसके लिए, द प्रॉमिसेस के लिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका के हैं, ये भी याद रखिएगा, द प्रॉमिसेस के लिए। और डेविड डायोक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, किसके लिए, तो एट नाइट। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, इसके लिए मिला है। चलिए, खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, MC मैरी कॉम को, पद्म विभूषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, किदाम्बी श्रीकांत। बैडमिंटन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है, प्रकाश पादुकोण को। T×2 मीन्स की टाइगर की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी के लिए किस टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है। तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है कहाँ का, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का सम्मान किसने जीता, अवनी लखेरा, शूटिंग से इनका संबंध है। ठीक है, और एकमात्र और पहली भारतीय पारा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 पदक मिला है। टोक्यो और पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता, तो भाविन बेन पटेल। ठीक है, भाविन बेन पटेल का अगर पूछ दिया जाए सवाल कि ठीक है ना, बताइए कि किस खेल से बिलोंग करती हैं, तो टेबल टेनिस है। ठीक है, टेबल टेनिस से इनका संबंध है, और सिल्वर इन्होंने जीता। ठीक है, सिल्वर इन्होंने जीता, 78 में आते हैं। टोक्यो जो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला, ठीक है, ये तो हो गया टोक्यो पैरालंपिक। अगर सिर्फ पूछे ओलंपिक में, तो मीराबाई चानू, ठीक है, सिल्वर जीती थी। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, और मणिपुर की रहने वाली। चलिए, भारत के किस डीएम को टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सिल्वर मेडल मिला है, सुहास अथिराज को। ठीक है, नोएडा के क्या, जो नोएडा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, नोएडा के क्या है, डीएम है ना, नोएडा के डीएम है, और इनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, ये भी याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। ठीक, चलिए, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 किसे मिला है, सारस पूनावाला। क्या है ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, ये फाउंडर है, संस्थापक है। स्वर्ण मयूर, ठीक है, स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी पहली महिला जो है सोमा मंडल बनी है, क्या इसकी, सोमा मंडल जो है इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, सोमा मंडल वर्तमान में इसकी क्या है, अध्यक्ष हैं। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 किससे मिला, सुष्मिता लंका को। ठीक है, किसको, सुष्मिता लंका को, याद रखिएगा। और अगर मैं बात कर लूँ
किसके लिए? तो पेंगोलिन जो है उसके संरक्षण के लिए, एक तरह के क्या है, नेवला जैसा दिखता है, एंटीटर इसे कहा जाता है। उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिसर है, वन अधिकारी हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड किसे दिया गया? राजस्थान को दिया गया। ठीक है, राजस्थान को इसलिए भी दिया गया कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे भारत में पहला स्थान है राजस्थान का ही। ठीक, बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया, किसे चुना है? एम्मा रादुकानु को। ठीक है, एम्मा रादुकानु को टेनिस प्लेयर है और ब्रिटेन की है। ठीक है, कहाँ की? ब्रिटेन की। और एम्मा रादुकानु ही नहीं, ठीक है, यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन महिला एकल खिताब भी इन्होंने जीता है, अमेरिकी ओपन। ठीक, तो यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता एम्मा रादुकानु, यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं और ये ब्रिटेन की हैं। ठीक है, ब्रिटेन की। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की अगर एक पुरुष एकल विजेता की मैं बात करूँ, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की महिला एकल विजेता की मैं बात करूँ, नाओमी ओसाका। ठीक है, ये जापान की है। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, ये भी सर्बिया के रहने वाले। फ्रेंच ओपन महिला एकल तो बारबोरी क्रेसिकोवा। ठीक है, बारबेरी क्रेसिकोवा याद रखिएगा। ठीक, और कहाँ की? तो चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की। ठीक है, चलिए, विंबलडन 2021 पुरुष एकल विजेता ये भी नोवाक जोकोविच, सर्बिया का रहने वाले। और महिला एकल विजेता एशले बार्टी, कहाँ की? तो ये याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? राफेल नडाल को, कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले। ठीक है, आइए, लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली। यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 किसने जीता? दिव्या हेगड़े ने जीता है। ठीक है, दिव्या हेगड़े ने जीता है, ये कर्नाटक की रहने वाली है। और क्लाइमेट एक्शन और लैंगिक समानता पर ये बल देती हैं, इसके लिए क्या करती हैं? आवाज़ उठाती हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे मिला? महेंद्र गिरी को। ठीक है, महेंद्र गिरी को, एक रेंजर ऑफिसर है उत्तराखंड के। आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप विजेता कौन रहा? तो ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, सीएसके की टीम से खेलते हैं, मीन्स की चेन्नई सुपर टीम की तरफ से खेलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ऑरेंज कप जो है, ऑरेंज कैप किस लिए मिलता है? तो मैक्सिमम रन के लिए मिलता है, मैक्सिमम रन बनाने के लिए मिलता है। और सीएसके की टीम से खेलते हैं। पर्पल कैप किसने जीता? हर्षल पटेल ने। ठीक है, ये मैक्सिमम विकेट के लिए मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम विकेट के लिए मिलता है। और ये रॉयल्स जो है ना, ठीक है, ये किस टीम से खेलते हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स के तरफ से खेलते हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। आईपीएल 2021 के विजेता कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग्स। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार किस विश्वविद्यालय ने जीता? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, हरियाणा का ये है। और एकमात्र या पहला भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक, ये दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 और दूसरा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो हैं, यहाँ पे बांग्लादेश की आज़ादी में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फादर ऑफ बांग्लादेश इन्हें कहा जाता है, बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1995 में, ठीक है, 1995 से ये पुरस्कार दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? प्रथम संगठन को। ठीक है, एक प्रथम संगठन है जो कि सामाजिक या समाज सेवी संगठन कह सकते हैं, प्रथम इसे दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सखारोव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एलेक्सी नवलनी को। ठीक है, क्या? सखारोव पुरस्कार एलेक्सी नवलनी किस लिए दिया गया है? तो मानवाधिकार के लिए दिया गया है। ठीक है, मानवाधिकार के लिए दिया गया है और रूस के विपक्ष के नेता हैं, है ना। नेक्स्ट 104 पे आते हैं कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, क्या? इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? दो लोगों को मिला है, नाम है हेमा मालिनी और दूसरा प्रसून जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, ऑस्कर अवार्ड 2021 की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड 2021 कौन से क्रम का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 93। ठीक है, 93 क्रम का है। इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा कि भारत की इसमें ऑस्कर अवार्ड 2021 में भारत की कौन सी फिल्म शामिल की गई थी। ठीक है, आधारित तौर पे जो शामिल किया गया था, कौन सी फिल्म किया गया था? जलीकट्टू। क्या? जलीकट्टू को शामिल किया गया था। लेकिन इसमें जीता कौन था? भारत का तो एक फिल्म नॉमिनेट हुआ था, लेकिन जीता कौन था? नोमैडलैंड ने। ठीक है,
नो मैड लैंड ने जीता क्या ऑस्कर अवार्ड 2021 93वां, ठीक है 93वां ऑस्कर अवार्ड नोमैड लैंड जीता था। लेकिन भारत की एक फिल्म थी जिसको एंट्री इसमें मिली थी, है ना, जो शामिल हुआ था इसको ऑस्कर अवार्ड की रेस में, जलीकट्टू, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, क्लोए झाओ, ठीक है, क्लोए झाओ, ठीक, याद रखिएगा क्लोए झाओ इसके क्या थे? डायरेक्टर थे। और इनको भी ध्यान रखिएगा, ये तो एक तो यहाँ से हो गया नोमैडलैंड का जो है यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड 2021 में ये हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जो नोमैडलैंड है, ठीक है, नोमैडलैंड जो फिल्म है ये ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड में क्या हुआ है, इसको क्या मिला है यहाँ पे, ये तो फिल्म जीती है। और अच्छा यहाँ पे तो ये नोमैडलैंड फिल्म का जो अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड, और यहाँ पे डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है, ये भी याद रखिएगा किसको? क्लोए झाओ को, है ना। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को, बेस्ट डायरेक्टर का क्लोए झाओ को, याद रखिएगा। चलिए आगे की 94वां, ठीक है 94th ऑस्कर अवार्ड 2022, ये तो 2021 है इसलिए मैंने साथ में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। में भारत की तरफ से किस फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? कुंजांगल फिल्म को, ठीक है, क्या? कुंजांगल फिल्म को, ठीक है। और तमिल मूवी है, चलेगा तो भी तमिल मूवी है, दोनों याद रखिएगा। और ये ऑस्कर अवार्ड 2021 का मैं बात करूँ, इसके सारे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे नाम अवेलेबल हैं। चलिए आइए अभी एक करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बन सकता है जो रिसेंटली 2 जनवरी में, है ना, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का यहाँ पे मैच होता है, जिसमें 2022 का जो विजेता कौन होता है? राफेल नडाल। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के खिताब किसे मिला? राफेल नडाल को। राफेल नडाल को स्पेन के खिलाड़ी हैं। और डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, जो कि रूस के हैं, इनको हराकर, ठीक है, इनको हराकर ये खिताब जीता है और 21 ग्रैंड स्लैम के क्या हो गए हैं? ये हकदार हो गए, है ना। आगे आते हैं, बात करते हैं 108 पे क्वेश्चन के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट छापे गया था सवाल, ठीक है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखिएगा, ठीक, याद सवाल आएंगे क्या 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 आएंगे? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ मीन्स की बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी तथा धनुष को, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को, ठीक है, कंगना रनौत को। और इनको याद रखिएगा 2021 में, ठीक है, पद्मश्री से भी नवाजा गया है, क्या? पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया, तो पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिला है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं एशिया हॉकी चैंपियंस, है ना। एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2021 किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? ठीक है, ये भी तो होगा ना, किसको हराकर? जापान को हराकर। तो यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया है जीता है गोल्ड, है ना, ये क्या जीता है? गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान एक बात और रखिएगा, जिसमें सिल्वर कौन जीता? सिल्वर जीता जापान ने। तो भारत इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसने जीता है ब्रॉन्ज, ठीक है, ये ब्रॉन्ज जीता है। तो सवाल अगर भारत से आ जाए कि बताइए एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने कौन से पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ठीक है, याद रखिएगा। किसको हराकर जीता था? पाकिस्तान को हराकर, ठीक है, ये किसको हराकर जीता था? पाक को हराकर, है ना। नेक्स्ट सैफ, ठीक है, सैफ चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो भारत ने जीता। और ये सैफ जो चैंपियनशिप फुटबॉल से रिलेटेड है, किसको हराकर? नेपाल को हराकर। वहीं अगर बात कर लिया जाए सैफ जो फुटबॉल चैंपियनशिप है उसमें महिला अंडर 19 में किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। किसको हराकर? भारत को हराकर, ठीक है। जहां एक और पुरुष वाले में भारत जीतता है वहीं महिला वाले में भारत हार जाता है, याद रखिएगा। चलिए सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा, ठीक है, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, ठीक है। 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, विद्युत मोहन को और रिधिमा पांडे को। ये 3 नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला है? साजी NM को, ठीक है, साजी NM को यह पुरस्कार मिला है, जैव विविधता पुरस्कार, ठीक है। चलिए HSB, ठीक है, HSB BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में गोल्ड किसने जीता? वुमेन सिंगल में आन से यांग, ठीक है, आन से यांग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में गोल्ड जीता है, ठीक है। ये प्रतियोगिता होती कहाँ है?
बाली इंडोनेशिया में ये प्रतियोगिता होता है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता होता कहाँ पे, बाली इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब सवाल है कि इसमें भारत की तरफ से भारतीय महिला है वो इसमें क्या पदक जीती हैं, सिल्वर जीती हैं, पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, इन्होंने अगर सवाल भारत से आ जाए तो भारत में याद रखिएगा सिल्वर मेडल पीवी सिंधु। ठीक है, वही गोल्ड की मैं बात करूँ मेन सिंगल में, तो वुमेन का हो गया। मेन सिंगल में अगर मैं बात करूँ तो विक्टर, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, डेनमार्क के हैं, याद रखिएगा। विक्टर एक्सेल्सन इन्होंने जीता है। तो गोल्ड में वुमेन में आंसे यांग, मेंस में विक्टर एक्सेल्सन, और भारत की अगर मैं बात करूँ भारत की सिल्वर पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए आइए बैडमिंटन में बात करते हैं कि बैडमिंटन में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है, तो विक्टर एक्सेल्सन है ना। बैडमिंटन में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब विक्टर एक्सेल्सन के नाम। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट, ठीक है, मैन नहीं आप वुमेन कीजिए। ठीक है, स्पोर्ट वुमेन मैं बात कर लूँ अगर स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब, तो ताइजू चिंग। ठीक है, कहाँ की, ताइवान की है ना, ताइवान की है, ताइजू चिंग। ठीक है, चलिए यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब किसने जीता, तो अनाहसी। ठीक है, अनाहसी जूनियर स्क्वैश जो है ओपन 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। ये भारत की पहली महिला होंगी जो स्क्वैश जूनियर स्क्वैश ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, फर्स्ट कह सकते, फर्स्ट महिला। ठीक है, फर्स्ट महिला भारत की है ना, फर्स्ट महिला भारत की जो कौन सा जूनियर स्क्वैश ओपन खिताब जीता है। चलिए मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, दानिश सिद्दीकी को। ठीक है, दानिश सिद्दीकी है कौन, तो ध्यान रखिएगा ये अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तानी क्या थे, पत्रकार थे ये। ठीक है, और हुआ क्या कि जब तालिबानी आक्रमण अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में हुआ, ठीक है, और तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ के ये पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, इनको क्या बंधक बनाकर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और इनको मरणोपरांत जो है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आइए अब ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2021 में, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड से सवाल आएंगे और खासकर एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, फोल्कलोर बाय टेलर स्विफ्ट का। ठीक है, किसको मिला है, ये किस एल्बम को मिला है, तो एल्बम का नाम है फोल्कलोर। ठीक है, फोल्कलोर बाय टेलर स्विफ्ट। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, फोल्कलोर। तो ग्रैमी अवार्ड 2021 से ये सवाल छपेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा, तो टेलर स्विफ्ट के द्वारा ये एल्बम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल टीचर अवार्ड, ठीक है, ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है, रणजीत सिंह दिसाले को ये अवार्ड दिया गया है। आइए अब आते हैं साहित्य का, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा सवाल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। अगर साहित्य की मैं बात करूँ तो अब्दुल रजाक गुर्ना, ठीक है, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार, तो अनुकृति उपाध्याय को ये दिया गया है। ठीक है, अनुकृति उपाध्याय को मिला है, और इनका उपन्यास का नाम याद रखिएगा, कौन सा उपन्यास है, तो नोट कीजिएगा, किन्सु। ठीक है, किन्सुजी। ठीक है, किन्सुजी इनका उपन्यास का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। आगे राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता, तो पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट, भारतीय, ठीक है, किस भारतीय को ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दिया गया है, विरल देसाई को। ठीक, विरल देसाई को ये अवार्ड दिया गया है। इन्हें ग्रीन मैन भी कहा जाता है, क्या, इन्हें ग्रीन मैन भी कहा जाता है। ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, ये तो पहले भारतीय भी हैं, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, फर्स्ट इंडियन ये होंगे, और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये काम करते हैं। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया दुबई में। ठीक है, ये अवार्ड कहाँ दिया गया, दुबई में।
और ग्रीनमैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे इस सवाल पे आते हैं कि अर्थशूट प्राइज 2021 किस भारतीय को मिला? विद्युत मोहन को मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? तो जो एक टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया है, क्या? रिसाइकिल करना, एग्रीकल्चर वेस्ट को क्रिएट फ्यूल में करना, है ना। इन किस लिए दिया गया? तो रिसाइकल, क्या? रिसाइकल करना, CYCLE, रिसाइकल्स करना, क्या? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्री जो कल्चर वेस्ट है ना, जो बेस्ट है, जो बेकार चीज़ें हैं, उससे क्या करना? फ्यूल तैयार करना, क्या? फ्यूल तैयार करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान एवं प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो दोनों 2021 वाला भी 22 वाला भी याद रखिए, सवाल पूछा जाता है। अगर इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए बात किया जाए तो इसमें 5 लाख दिया जाता है। अगर संस्था की बात किया जाए तो 51 लाख रुपया इनामी राशि होती है इसमें। ठीक है, आइए पेटा इंडिया का वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। ठीक है, आलिया भट्ट को। पेटा का फुल फॉर्म याद रखिए कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मीन्स कि जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। आइए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? मणिपुर। ठीक है, किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार, क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में 2 नाम याद रखिएगा, डेविड जूलियस और आडमम पटपुटियम। ठीक है, चलिए 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म जो विभूषण है दिया गया है? शिंजो अबे को। ठीक है, जापान के क्या पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो याद रखिए 2021 में 7 लोगों को, क्या? 7 लोगों को कौन सा अवार्ड दिया गया है? यहाँ पे पद्म भूषण जो है, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। 7 का नाम आगे जब बढ़िएगा वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में देखिएगा 7 का नाम मैंने जिक्र किया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को यह अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है किसको? तो अखिल भारतीय सम्मानित अनुसंधान परियोजना को दिया गया है। ठीक, चलिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे दिया गया? श्याम सुंदर जियानी को। ठीक है, श्याम सुंदर जियानी को ये अवार्ड दिया गया है, राजस्थान के हैं। और किस लिए? तो मरुस्थलीय जो है ना, मरुस्थलीकरण के रोकने के लिए, और राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए डुरंड कप किसने जीता? तो फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे मेडल की मैं बात कर रहा हूँ। डुरंड कप का अगर संबंध की अगर बात किया जाए कि कभी पूछ दिया जाता है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए, और T20 वर्ल्ड कप का अगर मैं बात करूँ हुआ कहाँ था? UAE। ठीक है, मेजबान होस्ट जो कंट्री था UAE और ओमान था, है ना। फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो भारत में होगा। मोस्ट छपने वाला सवाल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और छपने वाला सवाल याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसलिए मैंने यहाँ दोनों का जिक्र किया। एक तो अंडर 17 महिला विश्व कप जो भारत में होगा, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो कतर की राजधानी दोहा में होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं मिस अर्थ की मैं बात करता हूँ। मिस इंडिया अर्थ 2021 की विजेता कौन है? रश्मि माधुरी। और मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 की जो विजेता है श्रुति सितारा। ठीक है, आइए मिस यूनिवर्स 2021 की मैं बात कर लूँ। हरनाथ संधू, तीसरी भारतीय महिला, चंडीगढ़ की रहने वाली, याद रखिएगा। मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन रही थी? मनसा वाराणसी, तेलंगाना की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। आइए मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता कौन थी? ठीक है, चूँकि अभी 2021 में तो हुआ नहीं है ना, 2021 में कोविड-19 के कारण हुआ नहीं, तो 2019 वाला याद रखिए, शायद सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, है ना। तो याद रखिएगा टोनी एनसी। ठीक है, टोनी एनसी याद रखिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मीन्स कि सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको दिया गया है? सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम स्टेट को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कहा गया है ना, मीन्स कि इसका अवार्ड दिया गया है।
राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सारस पूनावाला को दिया गया है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट है ना, जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट जो है उसके क्या है, ये फाउंडर है ना, फाउंडर है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे, कान फिल्म्स के बारे में देखते हैं, एक नज़र फटाफट देख लेते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला, जिसमें कि पाम डी ओर का जो अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट डायरेक्टर का। तो पाम डी ओर का अवार्ड जो मिला है जूलियो, ठीक है, जूलिया डुकर्नो को, क्या जूलिया डुकर्नो को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर की मैं बात करूँ तो कालेब लैंडी जोन्स को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस की मैं बात करूँ तो रिनेट रिंसवे को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर का वास जो अवार्ड मिला है किसको मिला है? नेओस, क्या सॉरी यहाँ पे लेओस कर लीजिएगा, लेओस कैरेक्स एनेटी है ना, लेओस कैरेक्स एनेटी, ठीक है, याद रखिएगा। 4 नाम याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और पाम डी ओर, जूलिया डुकर्नो। अंडर 19 की मैं बात करूँ, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का विजेता कौन रहा? भारत, ठीक है, किसको हराकर? श्रीलंका को क्या हराकर ये विजेता बना है एशिया अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप। आगे बढ़ते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी पहले जान लीजिएगा, इसका संबंध है क्रिकेट से, CRICKET क्रिकेट से, और जीता कौन? तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन? हिमाचल प्रदेश, इसका भी संबंध क्रिकेट से। मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 की विजेता कौन है? डॉक्टर निकिता शाकिल, है ना। DRDO साइंटिस्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? हेमंत कुमार पांडे को। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए एक तो 2021 वाला भी याद रखिएगा, पहला चीज़, और दूसरा 2021, ठीक है, 2021 और 20 दोनों याद रखिएगा। आइए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या 2021 का हिंदी का साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है, किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को, है ना, दया प्रकाश सिन्हा को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी की मैं बात कर लूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को, किस लिए? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अगर मैं बात करूँ हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, ठीक है, 2020 याद रखिएगा, 2020 याद रखिएगा, क्या किसको दिया गया? अनामिका को, टोकरी में दिगंत के लिए। वहीं अंग्रेजी का अवार्ड 2020 में साहित्य अकादमी किसे दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड CEO, ठीक है, वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द अर्थ 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? कुमार, ठीक है, किशोर कुमार यदम को, किशोर कुमार यदम को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। ICC, ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम, ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किसे किया गया? बीनू माकंड को, ठीक है। ये 7वें, ये क्या है? ये 7वें भारतीय बन गए हैं, भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है, जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, नाम है बीनू माकंड। चलिए आइए मैन बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं फटाफट, किनको दिया गया? डेमन गैलगट को। तो सवाल ये भी तो आ सकता है ना, अंतर्राष्ट्रीय वाला बता दीजिए। तो डेविड डायोब को, ठीक है, डेमन गैलगट साउथ अफ्रीका के हैं, और किसके लिए मिला है इनको? द प्रॉमिस के लिए, ठीक है, द प्रॉमिसेस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये इनकी बात मैं कर लूँ, ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, और किसके लिए मिला है? एक तो फ्रांस के हैं, और किसके लिए मिला है? एट नाइट, क्या? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए ये मिला है। चलिए, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021 का विजेता कौन है? मारिया रेसा, ठीक है, याद रखिएगा मारिया रेसा का नाम। और भी याद रखिएगा कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है, क्या शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है 2021 का, है ना, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है मारिया रेसा को। और यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021 के विजेता भी मारिया रेसा हैं। चलिए, विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता 2020 के कौन है? डॉक्टर रतन लाल। सवाल आपसे अगर ये पूछ दिया जाए बताइए 2021 का, तो शकुंतला हरिकेश सिंह, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, इसलिए दोनों एक ही जगह मैंने लिख दिया है। आइए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे मिला है? कौशिक बसु को। और कौशिक बसु कौन है आपको पता होना चाहिए, ये भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं और वर्तमान में कर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं।
शांति का नोबेल पुरस्कार 2021, आइए फटाफट देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला? दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा, ठीक है, दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चिकित्सा का अगर मैं बात कर लूँ, नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेविड जूलियस और आडम पटपुटियम को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसको मिला है? तो मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह को। आइए, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको को मिला है 2021 का? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। नाम क्या क्या? डेविड कार्ड, जोशुआ एंगरिस्ट और गुडो इम्बेंस, ठीक है, अर्थशास्त्र में हो गया। अब आते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021, ठीक है, 3 लोगों को इसमें भी मिला है। यहाँ पे फिजिक्स का कर लीजिए, PHYSICS, है ना। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सिकोरो मेनाबो, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेरेसी। 3 नाम याद रखिएगा। सवाल अगर आपसे पूछा जाए, बताइए PM एक्सेलेंसी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार विभूति सम्मान 2021 किसे दिया गया? रोहित कुमार को दिया गया, ठीक है, मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। और कोविड-19 के समय मार्केटिंग की मैं बात कर लूँ और एडवर्टीजमेंट की मैं बात करूँ या कम्युनिकेशन की बात करूँ, इन तीनों फील्ड में इन्होंने बेहतर काम किया कोविड-19 के दरमियान, इसके लिए इन्हें बिहार विभूति सम्मान से नवाजा गया। आइए कर्नाटक रत्न के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक रत्न सम्मान किसे दिया गया? पुनीत कुमार को। अभी हाल ही में क्या हो गया इनका? हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया। साउथ के ये क्या है? एक्टर थे, साउथ के बहुत ही शानदार ये एक्टर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है। कलिंग रत्न सम्मान किसे मिला है? विश्वभूषण हरिचंदन को। और आंध्र प्रदेश के क्या है? ये अभी वर्तमान में राज्यपाल भी हैं, ठीक है। आर्यभट्ट पुरस्कार की मैं बात कर लूँ, सतीश रेड्डी हैं और DRDO के क्या है? ये क्या है? हेड है या अध्यक्ष कहिए। अभी वर्तमान में DRDO के क्या है? सतीश रेड्डी हैं। वान कर्मन पुरस्कार के सिवन को मिला है, ठीक है, जो कि क्या थे? इसरो के क्या थे? हेड थे ये, है ना, इसरो के हेड थे। अब जो नए वाले बन गए ना, नए जो बने हैं कौन? S सोमनाथ, इनका भी नाम याद रखिएगा तो छपेगा सवाल। S सोमनाथ, इसरो के नए चेयरमैन, अध्यक्ष, ठीक है। अब आइए मोस्ट छपने वाला सवाल, 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021, 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट फिल्म को अवार्ड जो गया है, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर को अवार्ड किसको मिला? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथोनी हॉपकिंस को। यहाँ पे हॉपकिंस कर लीजिए, HOPKINS, है ना, हॉपकिंस कर लीजिएगा। फिर बेस्ट एक्ट्रेस में बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झाओ को मिला है। ये जो 4 नाम है ना, याद रखिएगा, छपेगा सवाल, बिल्कुल ये सवाल छपेगा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को। इसके डायरेक्टर कौन थे भाई? तो डायरेक्टर यही थे, क्लोए झाओ। और एंथोनी हॉपकिंस को द फादर, किसके लिए? द फादर फिल्म के लिए, ठीक है। फ्रांसिस मैकडोरमैंड को, इनको नोमैडलैंड फिल्म के लिए, और क्लोए झाओ को भी नोमैडलैंड फिल्म के लिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे नोमैडलैंड फिल्म में सेंट्रलाइज केंद्रित था इस पूरे फिल्म का। तो ध्यान रखिएगा, 4 सवाल रट के रखिएगा, ठीक है। 2020 का ज्ञान श्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार, जो कि कौन से क्रम का है? 30वें क्रम का है, से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, ठीक है। आइए 30वें सरस्वती सम्मान 2021 में किसे मिला? 30वें सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला? सरन कुमार लिम्बाले को, ठीक है। किस लिए? तो सनातन के लिए मिला है, ठीक है। वहीं 30वें व्यास सम्मान 2021 में किसे मिला है? शरद पगारे को मिला है। किस लिए? तो सम्राट पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। आइए छपने वाला सवाल 79, ठीक है, 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 छपेगा सवाल ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निकोल कैडमैन को, बेस्ट डायरेक्टर का जैन कैंपियन को, और बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल एंड्रयू गारफील्ड को टिक टिक बूम के लिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग। ये 5 नाम यहाँ से भी याद रखिएगा। क्या 5 नाम याद रखिएगा? 79th जो है ना गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। 73वें ग्रैंड मास्टर 2022 में कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, चेन्नई के रहने वाले, 14 ईयर्स के मात्र हैं, ठीक है। महाराष्ट्र रत्न जो अवार्ड है, यह सम्मान है 2021 किसे मिला है? आशा भोसले को, सिंगर, आप सभी को पता होना चाहिए। SDG प्रोग्रेस अवार्ड, SDG मीन्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
प्रोग्रेस अवार्ड किसे मिला? शेख हसीना को। ये कौन है? तो बांग्लादेश की क्या है? बांग्लादेश की क्या है? ये पीएम है ना, प्रधानमंत्री हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। बाढ़ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जो पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हरसाली मल्होत्रा को। याद रखिएगा, है बजरंगी भाईजान में छोटी सी बच्ची जो एक्ट्रेस की रोल प्ले की थी ना, वही है ये हरसाली मल्होत्रा। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? अनंतपुर जो जिला है, ठीक है, अनंतपुर जिला कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और राम यात्रा के लिए, है ना, राम यात्रा का जो झांकी था ना उसके लिए। चलिए, आईसीसी क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो पहली बार हुआ, किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड ने जीता। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। ठीक है, दिमाग में रखिएगा बात। और किसको हराकर? तो भारत को हराकर, है ना, भारत को हराकर। आइए, मैंने बोला था ना कि 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था? 7 लोगों को दिया, तो उनका नाम अब यहाँ पे लिख दिया हूँ। शिंजो अबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के। एसपी बाला सुब्रमण्यम क्या है? ये सिंगर हैं। ठीक है। बीवी लाल, ठीक, डॉक्टर हेगड़े, बीवी लाल, पुरातत्व विभाग से रिलेटेड है इनका संबंध, डॉक्टर हेगड़े। ठीक है। फिर उसके बाद नरेंद्र कृपानी, नाम छूट गया क्या? शिंजो अबे हो गया। ठीक है। एसपी बाला सुब्रमण्यम भी हो गया, एसपी बाला सुब्रमण्यम सिंगर, बीबी लाल पुरातत्व विभाग, और एक लगता है छूट गया होगा, नरेंद्र कृपानी, है ना, नरेंद्र कृपानी ऑप्टिकल फाइबर के जनक, और डॉक्टर हेगड़े सुदर्शन साहू, अब मौलाना बहीउद्दीन। ठीक है, ये 7 नाम याद रखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नाम। ठीक है, छपेगा यहाँ से सवाल। ठीक, और चलिए 200वां क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एनी लैकोटोन एंड जिन फिलिप को। ठीक है, ध्यान रखिएगा।